वेलकम टू लेक्चर ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स। इस लेक्चर में हम कोहन सुदरलैंड एल्गोरिदम के स्टेप्स देखेंगे। बेसिकली ये एल्गोरिदम होता क्या है? कोहन सुदरलैंड ये हमारा लाइन क्लिपिंग एल्गोरिदम है। इसका जो पार्ट 1 है वो इससे पहले वाले लेक्चर में हम कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने देखा कि हमें कुछ 9 रीजन में डिवाइड करना पड़ती है अपनी स्क्रीन, और हर रीजन को एक कोड असाइन करना पड़ता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी, इसके पार्ट 1 वाली वीडियो, तो उसको आप जरूर देख लें एक दफा। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। पहले हम इस एल्गोरिदम के स्टेप्स देखते हैं। फॉर ईच एंड पॉइंट रीजन कोड इज कैलकुलेटेड। हमें हर एंड पॉइंट के लिए रीजन कोड कैलकुलेट करना पड़ेगा। रीजन कोड जिस तरह के मैंने बताया, हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में सीख लिया था कि किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। इफ बोथ एंड पॉइंट हैव रीजन कोड 0 0 0 0 देन लाइन विल बी एक्सेप्टेड। यानी टेट्रा 0 अगर कोड होगा तो वो लाइन एक्सेप्ट होगी। बोथ एंड पॉइंट से क्या मुराद कि हमारी लाइन ऐसे ही होती है ना, एक एंड पॉइंट ये है और इसी तरह दूसरा एंड पॉइंट दूसरी साइड पे है। तो ये अगर तो हमारा क्या होगा, 0 के अंदर होंगे, यानी एक जो विंडो के अंदर, जिस विंडो के अंदर होंगे या जिस रीजन में होंगे उस रीजन का कोड अगर टेट्रा 0 होगा तो वो लाइन एक्सेप्ट की जाएगी। एल्स अगर वो सारा 0 वाले रीजन के अंदर ना हुआ तो क्या होगा, एंड ऑपरेशन परफॉर्म होगा फॉर बोथ रीजन कोड। यानी यहां पे ये कह रहे हैं कि इस तरह से मसलन ये हमारा जो एक विंडो है, और हो सकता है इस तरह से भी तो हो सकता है ना, एक पॉइंट इधर हो एक पॉइंट इधर हो। तो अगर तो ये 0 0 वाली विंडो है कि ये जो सेंट्रल विंडो थी 0 0 वाली है, इस विंडो का तो कोड कोई और होगा। अगर ऐसा होगा तो हम उसके ऊपर लॉजिकल एंड ऑपरेशन परफॉर्म करवाएंगे। इफ द रिजल्ट इज नॉन जीरो वैल्यू देन रिजेक्ट द लाइन। अगर लॉजिकल एंड ऑपरेशन करवाते हैं, यानी लॉजिकल एंड ऑपरेशन में आपको बताता चलूं कि दोनों वैल्यू जब हम कर रहे होते हैं, दो 0 हो, इन पे जब ऑपरेशन हो तो रिजल्टेंट वैल्यू क्या होती है, 0। अगर हमारे पास 0 1 हो तो रिजल्टेंट वैल्यू क्या आती है एंड ऑपरेशन के बाद, 0। अगर हमारे पास 1 0 हो तो रिजल्टेंट वैल्यू हमारे पास क्या आती है, 0। और अगर हमारे पास 1 1 हो तो रिजल्टेंट वैल्यू क्या आती है, 1। इस तरह से लॉजिकल एंड ऑपरेशन होता है। ठीक है। अगर तो वो जो नॉन जीरो वैल्यू आ जाती है, यानी वो सारे 0 नहीं होते एंड ऑपरेशन के बाद, फिर हमें क्लिपिंग करनी पड़ेगी। अब जब क्लिपिंग करनी पड़ेगी तो फिर ये कुछ स्टेप्स हैं जिनको परफॉर्म करना पड़ेगा। मैं इन स्टेप्स को अभी नहीं कवर कर रहा, हम इन स्टेप को एक नेक्स्ट स्लाइड पे जाके एग्जाम्पल के साथ कवर करेंगे, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग मजीद डेवलप हो जाए कि क्लिपिंग किस तरह से की जाएगी। क्योंकि अगर हम इसी तरह से इन स्टेप्स को पढ़ते रहें तो शायद थोड़ा सा समझना डिफिकल्ट हो जाएगा। उसके बाद एंड पे क्या होगा, हमें स्टेप 1 को रिपीट करना पड़ेगा। किस तरह से, ये देखिएगा हमारे पास ये एल्गोरिदम के स्टेप्स लिखे हैं जो अभी हमने प्रीवियसली देखे। अब यहां पे लिखा है फॉर ईच एंड पॉइंट रीजन कोड इज असाइंड। आप ये देखें, ये रीजन कोड क्या है, 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0। ये वही कोड है जो कि हमने इससे पहले लेक्चर में देखा था कि किस तरह से असाइन किया जाता है। तो स्टेप 1 तो हमने ये असाइन कर दिया। अब आप देखें एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कुछ लाइंस भी ड्रा की, P1 P2, ये P3 P4 5 6 और P7 P8। तो लाइन क्लिपिंग क्या कहती है कि जो लाइन सिर्फ इस बॉक्स के अंदर है वो वाली लाइन ही सिलेक्ट होगी, उसके अलावा हमने बाकियों को इरेज करना है। यानी ये वाला जो पोर्शन बाहर है, इस साइड से ये P8 का कुछ पोर्शन, P7 का कुछ पोर्शन बाहर है, ये रिजेक्ट कर रहा है। तो ये एल्गोरिदम किस तरह से काम करता है, पहला स्टेप हमने देख लिया। फॉर ईच एंड पॉइंट रीजन कोड इज असाइंड। ठीक है, ये रीजन कोड हमने असाइन कर दिए। उसके बाद क्या, इफ बोथ एंड पॉइंट हैव रीजन कोड 0 0 0 देन लाइन विल बी एक्सेप्टेड। अब देखें, अगर मैं अब हर लाइन के लिए ना, ये जो स्टेप लिखे हैं ये हर एक लाइन के लिए हमें परफॉर्म करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम इस P1 P2 के लिए इसको कर लेते हैं। ठीक है, P1 P2 के लिए इसको देखते हैं। अब अगर तो दोनों उन्होंने कहा रीजन कोड 0 होंगे तो लाइन एक्सेप्ट हो जाएगी। 0 से मुराद उनकी जो 4 बिट वैल्यू है, अगर वो 0 होगी। तो अब हमने तो ये देख लिया कि इसकी जो 4 बिट वैल्यू है, देखें P1 की क्या वैल्यू है, 0001। P2 भी कहां पे है, 0001 में। क्या होगा, एल्स लॉजिकल एंड ऑपरेशन इज परफॉर्म। स्टेप 3 परफॉर्म होगा। अगर मैं इस तरह से करूं, केस 1 में P1 क्या है, कौन से रीजन में है, 0001 में। ये मैंने लिख दिया 0001 में। नॉन जीरो वैल्यू है। नॉन जीरो वैल्यू का मतलब अगर ये सारी 0 होती ना फिर तो 0 वैल्यू कहलानी थी। और P2 पॉइंट 2 कहां पे है इस लाइन का, वो भी इसी रीजन में है, यानी 0001 में, 0001 रीजन में है। तो हमने क्या कहा, एल्स लॉजिकल एंड ऑपरेशन परफॉर्म फॉर बोथ रीजन कोड। अब क्या है, बोथ रीजन कोड यानी
जहां पे भी P1 हो और P2 हो उसका जो भी रीजन कोड होगा उस पे एंड ऑपरेशन करेंगे। तो ये P1 P2 सेम रीजन में है, इसलिए इस पे अब एंड ऑपरेशन करते हैं। देखिए हमने कहा कि एंड में क्या होता है, अगर 1 1 हो तो 1 आएगा, बाकी ये देखें 0 हो गया। ये हमारे पास रिजल्टेंट वैल्यू आ गई। आगे देखें इस 3.1 स्टेप में क्या लिखा है, इफ आफ्टर परफॉर्मिंग एंड ऑपरेशन इफ द रिजल्टेंट इज नॉन जीरो वैल्यू देन रिजेक्ट द लाइन। तो अगर तो ये कहा कि एंड ऑपरेशन करेंगे और रिजल्टेंट वैल्यू नॉन जीरो हो तो लाइन को आपने रिजेक्ट कर देना है। अब ये नॉन जीरो है ना, 3 दफा 0 है, 1 1 है, तो इसका मतलब ये वाली लाइन रिजेक्ट हो जाएगी, P1 P2 वाली रिजेक्ट हो जाएगी, ये डिस्प्ले में नहीं आएगी। आप यहां पे देख सकते हैं, मैंने यहां पे भी ये चीज ऐड कर दी, इफ P1 एंड P2 आर नॉन जीरो वैल्यूज। अब ये P1 P2 से मुराद ये वाली लाइन है। मुख्तलिफ एग्जाम्पल में मुख्तलिफ लाइन्स के नंबर हो सकते हैं या मुख्तलिफ उनके वो एंड पॉइंट्स हो सकते हैं, तो ये सिर्फ स्पेसिफिक इस एग्जाम्पल को मैंने देख के P1 P2 यहां पे ऐड किया। इफ P1 P2 आर नॉन जीरो वैल्यूज, ये दोनों नॉन जीरो वैल्यू हैं, एंड देयर रिजल्टिंग वैल्यू आफ्टर एंड ऑपरेशन, कि एंड ऑपरेशन करने के बाद इनकी रिजल्टेंट वैल्यू भी नॉन जीरो वैल्यू होगी, तो क्या होगा, इट इंडिकेट P1 P2 आर कंप्लीटली आउटसाइड द विंडो। आउटसाइड द विंडो है, इसका मतलब है ये रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये केस 1 तो हमने यहां पे देख लिया, ये खत्म हो गया कि ये तो उससे बाहर है, ये जो हमारा ग्रीन वाला बॉक्स है उससे बाहर है, ये रिजेक्ट हो गया, एल्गोरिदम ने रिजेक्ट कर दिया। अब दोबारा इस लाइन के लिए करते हैं, फिर हम आते हैं, हर लाइन के लिए स्टेप्स करने पड़ेंगे ना। अब इस लाइन पे दोबारा आते हैं। पहला तो वही स्टेप है कि हर रीजन के लिए कोड असाइन होने चाहिए, कोड असाइन है। नंबर 2, इफ बोथ एंड पॉइंट हैव रीजन कोड टेट्रा 0, P3 का रीजन कोड क्या है, टेट्रा 0। P4 का रीजन कोड क्या, P4 भी तो उसी में है ना, टेट्रा 0 वाले में, तो क्या होगा, लाइन विल बी एक्सेप्टेड। तो सिंपल सा स्टेप 2 में ही लाइन एक्सेप्ट हो गई। यानी ये देखें P3 का क्या है कोड, टेट्रा 0, P4 का क्या, टेट्रा 0। अगर हम इनके ऊपर एंड ऑपरेशन कर भी दें तो रिजल्टेंट वैल्यू तो 0 आएगी, यानी टेट्रा 0। तो अगर यहां पे हमने बता दिया स्टेप में कि अगर वो दोनों जीरो वैल्यूज हो, यानी दोनों पॉइंट्स की वैल्यू 0 हो, जिस तरह P3 P4 की सारी 4 बिट कोड 0 है, रिजल्टेंट वैल्यू भी 0 आ गई, तो क्या होगा, यहां पे देखें, इफ P3 P4 आर 0 वैल्यूज एंड देयर रिजल्टिंग वैल्यू आफ्टर एंड ऑपरेशन आल्सो 0, इट इंडिकेट P1 P2 आर कंप्लीटली इनसाइड द विंडो। अगर ये कंप्लीटली इनसाइड द विंडो है तो इसका मतलब है लाइन विल बी एक्सेप्टेड। ये देखें यहां पे लिखा हुआ है लाइन विल बी एक्सेप्टेड, यानी ये वाली लाइन एक्सेप्ट हो जाएगी। ये वाली रिजेक्ट हो गई लाइन, ये वाली लाइन एक्सेप्ट हो गई। तो आप ये देख सकते हैं यहां पे हमारे पास यही केस बन सकते हैं ना, या तो वो पूरी लाइन आउटसाइड द हमारे पास क्लिपिंग विंडो होगी, या पूरी लाइन इनसाइड क्लिपिंग विंडो होगी, या ये वाला केस बन जाएगा कि कुछ हिस्सा उसका इनसाइड है कुछ आउटसाइड है, या ये P7 और P8 वाला केस बन जाएगा कि P7 से भी कुछ पोर्शन बाहर है, P8 से भी कुछ पोर्शन बाहर है। तो यही केस हो सकते हैं, इसके अलावा तो नहीं कोई केस बनेगा हमारे पास। तो अब क्या हम करेंगे, ये 2 लाइंस की तो बात होगी, अब इस लाइन की बात करते हैं P5 और P6 में क्या होगा। P5 और P6 के लिए बड़ा हम कर लेते हैं, केस बना लेते हैं। देखें यहां पे वही हम हर लाइन के लिए कहा ना स्टेप होंगे, रीजन कोड कैलकुलेट है, ये हमारे सामने रीजन कोड लिखा है। दूसरा पॉइंट था इफ बोथ एंड पॉइंट हैव रीजन कोड 0, 0 तो रीजन कोड नहीं है, P5 का तो 0 है, लेकिन P6 का तो देखें 0 1 0 0 है। तो इसका मतलब स्टेप 2 पे तो पूरा नहीं उतर रहा। अब जब स्टेप 2 नहीं होगा तो क्या होगा, एल्स लॉजिकल एंड ऑपरेशन परफॉर्म फॉर बोथ रीजन, यानी P5 और P6 के ऊपर हमें लॉजिकल एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। यहां पे देखें P5 पे हमने ले लिया कि P5 पे सारी वैल्यू 0 है और P6 पे क्या है 0 1 0 0 0 1 0 0 है। इस पे लॉजिकल एंड ऑपरेशन किया तो रिजल्टेंट वैल्यू तो हमारे पास क्या आ गई 0, क्योंकि 0 और 0 0 होता है, 0 और 0 0, 0 और 1 फिर 0 होगा, 0 और 0 0, जिस तरह मैंने बताया कि लॉजिकल एंड ऑपरेशन जो हो रहा होता है। तो यहां पे लिखा इफ आफ्टर परफॉर्मिंग एंड ऑपरेशन इफ द रिजल्टेंट वैल्यू इज नॉन जीरो। नॉन जीरो का क्या मतलब, ये रिजल्टेंट वैल्यू है। अगर तो ये नॉन जीरो होती, यानी 0 0 1 अंदर कोई 1 आ जाता, तो क्या होना था, देन रिजेक्ट द लाइन, तो हमने उस लाइन को रिजेक्ट कर देना था। अगर इसके अंदर एक भी वैल्यू 1 होती या कोई और एक से ज्यादा वैल्यू 1 होती, हमने रिजेक्ट कर देना था। अब तो ये तो नॉन जीरो वैल्यू होती तो ही रिजेक्ट होना था ना। अब हमारे पास तो नॉन जीरो वैल्यू नहीं है, ये तो 0 वैल्यू आ गई, तो क्या होगा,
एल्स क्लिपिंग इज रिक्वायर्ड। अब हमें पता लग गया कि हमें यहां पे क्लिपिंग परफॉर्म करनी पड़ेगी। क्लिपिंग क्यों परफॉर्म करनी पड़ेगी कि हमें यह भी पता लग गया कि एक पॉइंट इनसाइड द हमारे पास वो क्लिपिंग विंडो है, एक पॉइंट आउटसाइड द है, और हमने उसके ऊपर जब एंड ऑपरेशन किया अकॉर्डिंग टू कोहन-सुदरलैंड एल्गोरिदम तो रिजल्टेंट वैल्यू 0 वैल्यू आई। अगर वो 0 वैल्यू होगी तो क्या होगा, क्लिपिंग रिक्वायर्ड होगी। अब क्लिपिंग किस तरह से होगी, एन एंड पॉइंट ऑफ द लाइन इज सिलेक्टेड दैट इज आउटसाइड द विंडो। जो इन दोनों पॉइंट में से आउटसाइड द विंडो है वो सिलेक्ट करेंगे। आउटसाइड द विंडो तो 0.6 है, यानी हम 0.6 को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर क्या होगा, यानी 3.2.1 स्टेप हो गया। उसके बाद फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट एट विंडो बाउंड्री। इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा है, P6 का। ये देखें जहां पे ये इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, जहां पे मैंने ये रेड लाइन लगाई, जहां पे वो बाउंड्री जो है उसकी हमारा विंडो की बाउंड्री के साथ टच कर रहा है P6 का पॉइंट, वो हम कहते हैं कि इंटरसेक्शन पॉइंट है। ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, ठीक है। ये हो गया, हमने फाइंड कर लिया इंटरसेक्शन पॉइंट। द एंड पॉइंट इज रिप्लेस्ड विद इंटरसेक्शन पॉइंट एंड द रीजन कोड इज अपडेटेड। अब ये एंड पॉइंट P6 था, P6 का कोड तो था 0100। एल्गोरिदम हमें कह रहा है कि आप इस कोड को अपडेट कर दें और इसको इंटरसेक्शन पॉइंट जहां पे है उस वाले कोड से रिप्लेस करें। इंटरसेक्शन पॉइंट ये इस विंडो में है, वहां तो रीजन कोड है टेट्रा 0, यानी हम क्या कह रहे हैं एल्गोरिदम के मुताबिक इसको कह देते P6 डैश। तो P6 डैश का नया कोड जो है वो क्या हो जाएगा, टेट्रा 0। यहां पे देखें P5 तो हमने उसी तरह रहने दी ना, P5 का तो कोड ऑलरेडी टेट्रा 0 था, तो ये P6 डैश कर दिया हमने। P6 डैश क्यों किया, क्योंकि यहां पे देखें लिखा हुआ है स्टेप 3.2.3 के द एंड पॉइंट इज रिप्लेस्ड विद इंटरसेक्शन पॉइंट। ये P6 था, उसको इंटरसेक्शन पॉइंट से रिप्लेस करेंगे और उसका रीजन कोड अपडेट करेंगे। रीजन कोड क्या है, ये इस वाले लाइन में आ गया, रीजन कोड टेट्रा 0 है, तो P6 का क्या रीजन कोड हो गया, टेट्रा 0। अब जब इसके ऊपर एंड ऑपरेशन होगा तो ये तो रिजल्टेंट वैल्यू 0 आएगी। या हम एंड ऑपरेशन यहां पे ना भी करते, क्योंकि देखिए स्टेप 2 क्या कह रहा है, स्टेप 2 कह रहा है अगर बोथ पॉइंट का रीजन कोड टेट्रा 0 हो जाए, P5 भी टेट्रा 0 हो गया, P6 भी हमारे पास टेट्रा 0 हो गया, या P6 डैश अकॉर्डिंग टू एल्गोरिदम, इसका मतलब है तो ये लाइन विल बी एक्सेप्टेड। अब लाइन एक्सेप्ट हो जाएगी कहां से कहां तक, ये इंटरसेक्शन पॉइंट तक, यानी P5 ये जहां पे मैंने इंटरसेक्शन बनाया है हम यहां तक उसको सिर्फ एक्सेप्ट करेगा, बाकी इसके अलावा जो उस लाइन का पोर्शन है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो हमारे अब ये वाली लाइन भी कवर हो गई। अब हमारे पास एक लाइन रह गई, ये P7 और P8 वाली। इसको अब देखते हैं कि ये किस तरह से होगा। कि अब इस वाली लाइन के लिए हम कर रहे हैं, तो अब क्या आना है, हमने P7 जो है वो हमारा यानी वही स्टेप के रीजन कोड हमारे पास आ गए। अगर तो दोनों पॉइंट 00 टेट्रा 0 कोड होता तो एक्सेप्ट हो जानी थी, टेट्रा 0 नहीं है। P7 का है 1000 और P8 का है 0010। इसका मतलब है एंड ऑपरेशन परफॉर्म होगा। हम एंड ऑपरेशन परफॉर्म करवा लेते हैं इसके ऊपर। ये देखिएगा P7 1000 और P8 0010, 1000 और 0010, इसके ऊपर जब एंड ऑपरेशन करवाया तो रिजल्टेंट वैल्यू क्या आ गई, सारे 0 आ गए हमारे पास। यहां पे लिखा है इफ बोथ वैल्यूज आर नॉन 0 एंड देयर रिजल्टेंट वैल्यू इज 0 देन इट इंडिकेट इट रिक्वायर क्लिपिंग। क्लिपिंग कब नहीं रिक्वायर होनी थी, अगर तो हमारे पास ये होता या इसकी रिजल्टेंट वैल्यू जो है वो नॉन 0 होती। नॉन 0 का मतलब कोई एक आध 1 आया होता है उसके अंदर। देखें जिस तरह 3.1 में लिखा हुआ है, इफ आफ्टर परफॉर्मिंग एंड ऑपरेशन इफ रिजल्टेंट वैल्यू इज नॉन 0। अगर तो ये नॉन 0 होती ना, यानी एक आध भी कोई 1 आ जाता, तो इसका मतलब था लाइन तो रिजेक्ट हो जानी थी, लेकिन ये तो हमारे पास सारे 0 आ गए। अब इसका क्या मतलब है, हमें क्लिपिंग करनी पड़ेगी। क्लिपिंग कैसे करेंगे, जिस तरह अभी मैंने पिछले हमने लाइन 5 और 6 के लिए किया, तो सबसे पहले P5 7 है ना, P7 का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, ये वाला जहां पे मैंने ये लाइन ड्रा की। हम उसी तरह से जो ये स्टेप लिखे हैं इसको अपडेट करवा देंगे, यानी P7 डैश कर लेंगे और उसको जब इस लाइन पे आ गया P7 डैश तो रीजन कोड क्या हो गया, टेट्रा 0। तो हमने देखें वही लिख दिया P7 डैश, रीजन कोड टेट्रा 0 हो गया। और P8 का कोड क्या है, 0010, 0010 हमने ले लिया। अब जब इसके ऊपर एंड ऑपरेशन परफॉर्म किया तो हमारे पास टेट्रा 0 आ गया। अगर टेट्रा 0 आ गया तो इसका मतलब है कि अभी भी हमें क्लिपिंग करनी पड़ेगी। क्यों क्लिपिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने कहा हमने क्लिपिंग उस वक्त रोकनी है जब तक ये दोनों P7 डैश या P8 जो है ये हमारे पास 0 वैल्यू नहीं हो जाते, यानी ये वाला स्टेप नहीं हो जाता। बोथ एंड पॉइंट का रीजन कोड टेट्रा 0 नहीं हो जाता। अभी देखें इसका रीजन कोड तो टेट्रा 0 नहीं हुआ,
या उस वक्त करनी है। दूसरा केस ये था कि वो रिजेक्ट हो जाएगा। रिजेक्ट कब होगा? अगर रिजल्टेंट वैल्यू 0 ना हो, यानी इसमें एक भी 1 आ जाए हमारे पास तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब 0 आ गया, यहां पे भी क्लिपिंग करनी पड़ेगी। अब क्लिपिंग का मतलब कि P7 तो ऑलरेडी 0 है, P8 कैसे होगा? P8 का हम देखते हैं एंड पॉइंट कौन सा है या इंटरसेक्शन पॉइंट। P8 का इंटरसेक्शन पॉइंट ये वाला है, ठीक है, ये P8 का हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट है। अब P8 का इंटरसेक्शन पॉइंट ये है, तो इसका मतलब है इसका कोड अपडेट करेंगे इस इंटरसेक्शन पॉइंट पे, वो तो टेट्रा 0 हो जाएगा। जिस तरह यहां पे देखें P7 तो टेट्रा 0 था ही, P8 डैश इसको कर दिया, P8 डैश भी टेट्रा 0 हो गया। तो स्टेप नंबर 2 यही कहता है कि इफ बोथ एंड पॉइंट हैव रीजन कोड 0, P7 डैश का भी 0 हो गया, P8 डैश का भी 0 हो गया, इसका मतलब है अब ये एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका एंड ऑपरेशन करें फिर भी 0 ही आएगा, इसका मतलब ये एक्सेप्ट हो जाएगा। तो जो रिजल्टेंट लाइन हमारे पास आएगी ना, वो कुछ अब इस तरह की होगी। यानी ये तो हमने पूरा कर लिया, यहां पे लिखा था रिपीट स्टेप 1 फॉर अदर लाइन, हर लाइन के लिए हमने ये स्टेप कर लिया, हम एंड पे पहुंच गए। रिजल्टेंट लाइन इस तरह की नजर आएगी। अगर ये वाला मेरे पास बॉक्स है, ठीक है, इस बॉक्स में एक लाइन मुझे ये जो P3 और P4 वाली है ये मुझे डिस्प्ले होगी इस एल्गोरिदम को इंप्लीमेंट करने के बाद, और दूसरी P5 वाली जो लाइन है इस तरह से ये सिर्फ यहां तक शो होगी, क्योंकि बाकी पोर्शन तो रिजेक्ट हो गया था ना जब हमने बनाया था। और P7 और 8 वाली जो है वो सिर्फ इस तरह से शो होगी, यानी जो पोर्शन अंदर है, बाकी जो पोर्शन बाहर था वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो रिजल्टेंट स्क्रीन कुछ इस तरह की होगी, यानी ये वाले पॉइंट्स हमें शो हो रहे होंगे उसके अंदर। तो ये बेसिकली कोहन सुदरलैंड एल्गोरिदम था कि उसकी वर्किंग किस तरह से है। हमने उसको स्टेप बाय स्टेप देखा, एल्गोरिदम को डिफाइन किया, रीजन कोड कैसे असाइन करते हैं, वो सारी हमने चीजें देखी, और बिल्कुल हम एंड तक पहुंच गए कि हमारे पास रिजल्टेंट स्क्रीन क्या आएगी या रिजल्टेंट वैल्यू क्या आएगी, क्लिप्ड लाइन हमें शो होनी है, वो किस तरह से होंगी वो अब आपके सामने। थैंक यू।